अगर हमारे देश में रिश्तों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अहमियत भारत में ही रिश्तों को दी जाती है। बाकी देशों में रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन आजकल कुछ ऐसे तत्व पैदा हो चुके हैं जिनकी वजह से कई बहुत नज़दीकी रिश्तों को भी तार तार कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक दर्जी होता है जो अपनी दुकान को शाम को बंद करके अपने घर की तरफ आता है और रास्ते में दो शूटर उसके ऊपर गोली चला देते हैं। दोस्तों, वो बच तो जाता है, लेकिन जब उसके पीछे की कहानी लोग बागों के सामने आती है, पुलिस वाले भी पूरा मामला सुनते हैं, तो एक बार पुलिस वाले भी पूरा मामला सुनकर दंग रह जाते हैं और वो भी यही कहने लगते हैं कि आजकल किसी रिश्ते के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि हर एक रिश्ता अब अछूता होता जा रहा है। किस रिश्ते पर विश्वास करें, किस पर ना करें। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किसने उसके ऊपर गोलियां चलवाई थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक शहर पड़ता है पालमू। ये पालमू शहर की हकीकत की घटना है। अगस्त 2022 का ये वाक्य है। शाम को करीब 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब तौहीद जो दर्जी होता है वो अपनी दुकान को बढ़ाकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तो रास्ते में दो बाइक सवार उसकी बगल में आते हैं और उसके ऊपर गोली चला देते हैं और गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। उसकी पीठ में गोली लग जाती है। पड़ोस में ही गोली की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा होता है। उसकी गोली निकाल दी जाती है। उसके बाद उसकी जान बच जाती है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगती है। अपना शक नहीं, अपना यकीन ही अपनी पत्नी के ऊपर जताता है। कहता है कि इस सब में मेरी पत्नी का हाथ है। पत्नी का नाम होता है गोसिया परवीन। अब पुलिस तुरंत ही पत्नी के पास पहुंच जाती है और जब पत्नी को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करती है तो पत्नी उनसे कहने लगती है कि साहब, मेरे पति और मेरे बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों की वजह से मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। मैं इसे तलाक नहीं देना चाहती क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, एक 14 साल का है और एक 12 साल का। अब मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ? मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन आज इसके ऊपर ये वारदात हो चुकी है तो इस वजह से ये मुझे तलाक देना चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है, इसीलिए ये ड्रामा कर रहा है। मैंने इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने किसी से ऐसा कोई काम कराया। अब पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, उस पर शक होने लगता है। फिर उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसमें पता चलता है कि ये किसी लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती है, व्हाट्सएप कॉल किया करती है। लगभग 1040 बार इसने उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किए हैं। वो नंबर की जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है वो नंबर किसी इरशाद के नाम रजिस्टर्ड होता है। इरशाद के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस इरशाद के घर पहुंचती है तो इरशाद कोई और नहीं, इन्हीं का भांजा होता है। जब इरशाद को और इधर गोसिया परवीन को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस उनसे अपने जोर दबाव के साथ पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाते हैं और सब कुछ सच सच बयां करने लगते हैं। जब उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो बताते हैं कि आज से 2 साल पहले इन दोनों के बीच में लव अफेयर हो जाता है और इतनी नज़दीकियाँ आ जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हैं इस कदर मिलते हैं जैसे कि एक पति पत्नी मिलते हैं। इस सब के बारे में गोसिया के पति तौहीद को पता चल जाता है। तौहीद अपनी पत्नी को अपने पास बिठाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि जो तुम काम कर रही हो बहुत ही गलत है। इस सब के बारे में अगर समाज में पता चलेगा तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तुम अपने भांजे के साथ में इतने गलत काम में चल रही हो, तुम इसको यहीं पर थाम दो, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद जो गोसिया परवीन होती है वो मानती ही नहीं, अपने भांजे के प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है। उसका जब भी मन करता है अपने भांजे को अपने पास बुलाती और उसके साथ ऐसे संबंधों में होती जैसे एक पति पत्नी संबंधों में होते हैं। अब जो पति होता है वो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इनको अब लगने लगता है कि क्यों ना अब इस पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बार बार में बीच बीच में रोड़ा बन जाता है। जो मामी होती है और भांजा होता है एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं, वो उस पति को रास्ते से हटाने का एक प्लान बना लेते हैं और प्लान के तहत ही जो इरशाद होता है वो 4 लोगों को इसकी सुपारी दे डालता है। सुपारी की अवज में 3.5 लाख रुपए दे देता है। जो 4 शूटर होते हैं उनका नाम होता है
आरजू, मंजर, जुम्मन और बिलाल, इन चारों को 3.5 लाख रुपए पहले ही दे दिया जाता है। लगभग 8 महीने का समय इनको पैसे दिए हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। इस पर जो इरशाद होता है इनके पास पहुंचता है और इनसे कहने लगता है कि अगर तुम इस काम को अंजाम नहीं दे सकते तो मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। शूटर होते हैं, ये सारे पैसे खर्च कर देते हैं, पैसे इनके पास देने के लिए वापस नहीं होते। फिर ये प्लान के तहत 17 अगस्त 2022 का दिन मुकर्रर करते हैं और करीब शाम को 6:30 बजे के वक्त जब दर्जी तौहीद अपने घर की तरफ वापस आता है तो मंजर और बिलाल बाइक पर सवार होकर जाते हैं, उसकी पीठ पर गोली चला देते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुन रही होती है तो पुलिस भी उनसे यही कहती है कि तुमने रिश्तों को तार तार कर दिया, तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया। अगर तुम अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो पुलिस का सहारा ले सकती थी, कोर्ट का सहारा ले सकती थी, बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे पास थे। उसे मरवाने के लिए तुमने उसके ऊपर गोली क्यों चलवाई? अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है। मामी और भांजे को तो साथ में ही गिरफ्तार कर लेती है। दबिश देकर उन चारों शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन चारों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल ये अपने पीछे छोड़ जाते हैं कि ऐसे रिश्ते को भी किस तरह से तार तार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,